चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे का, बाजरा का खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के मूठ पर हथेली ठाकुर का, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर का, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये लाइन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है और इसी लाइन को कहने पर आज के समय में दो नेता जो राजपूत जाति से आते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड राजपूत कहते हैं, ये लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं। ये लाइन जब कहा गया उसके बाद से देश में ना जाने कितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस लाइन को दोहराया। इरफान खान ने दोहराया और ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस लाइन को दोहराए हैं। ये जो लोग आज के समय में इसका विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि के समाज का दर्द जो है उसके ऊपर में ये लोग लीपापोती करना चाहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस समाज से आते हैं? आप सब जानते हैं कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय के लोगों को पढ़ने का हक नहीं दिया जाता था। उस दौर में उन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करके अपने समाज के दर्द को अपने कविता के माध्यम से लिखा। और वही लाइन को अगर कोई आदमी जो राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा जाता है और वहां पे अपने विशेष सत्र में ये बात 21 तारीख को कहता है और उसके बाद 21 तारीख के बात को लेकर के इधर 26 तारीख से ये पूरा मामला गर्म करने वाला कोई नेता जो कहता है कि अगर हम उस सदन के अंदर होते तो हम उनके जीभ में राख लगा करके सदन के ऊपर उछाल देते, यानी जहां नेता बैठे हो, उपाध्यक्ष बैठे हो, अध्यक्ष बैठे हो, उनके तरफ फेंक देते। ठीक है, ये साहब बाहर है। ऐसे मानसिकता, ऐसे घिनौना मानसिकता के लोग को कभी सदन में जाने ही नहीं देना चाहिए। जरा बताए ये लोग कि वही ना है जब किसी को बैठने नहीं देते थे, जब किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता था। ये हमेशा 90 के दशक से पहले जो बिहार होता था, देश होता था, ठीक उसी पर अभी भी चाह रहे हैं कि वैसा ही ध्वस्त जमाए रहें। कितनी शर्म की बात है, कितने लोग इस बात को कहें। आज के समय में देखा जाए तो वो हर कोई ठाकुर है जो तानाशाही कर रहा है। वो हर कोई ठाकुर है जो चाहता है कि हम किसी का शोषण करें। वो हर व्यक्ति ठाकुर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो बातें कही उस बात को इन्होंने दोहराया। मनोज झा ने उस बात को दोहराया और उसके बाद में उनके ऊपर में इस तरह के बातों को कहा जा रहा है। जरा बताया जाए, उन्होंने यही बात कहा था कि हमारे अंदर में जो ठाकुर है उस ठाकुर का वध करना जरूरी है। आपके अंदर में जो ठाकुर है उस ठाकुर का वध करना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक ठाकुर बना हुआ बैठा है, उस ठाकुर का वध करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि VC जो कॉलेज के VC है, उन लोग के जो यूनिवर्सिटी के VC है, उनके अंदर में ठाकुर लोग बैठे हुए हैं, उनका वध करना जरूरी है। जो सेक्रेटरी पद पर ठाकुर बैठे हुए हैं उनका वध करना जरूरी है। जो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो ठाकुर बैठा हुआ है उसका वध करना जरूरी है। तो क्या गलत बोल दिए? नहीं है क्या ऐसा? बिल्कुल है। देश के अंदर में आप जहां भी चले जाइए, क्या वहां पे इस तरह का नहीं है? हर जगह पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये ठाकुर समाज से आने वाले लोग क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? क्या गलत बोल दिया? आज के समय में तो हर कोई समर्थन कर रहा है। उनके पार्टी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि हम मनोज झा के साथ हैं। मनोज झा की जो लाइन है उसका समर्थन बहुत लोग कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल से एक नेता है, मुख्य प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हम मनोज झा के बात के साथ है। और कोई आदमी जो टिकट के लिए इर्द गिर्द घूमता है, पार्टी के आगे पीछे करता रहता है, ताबड़तोड़ तेल मालिश करता रहता है, वो आदमी कह रहा है कि हम ऐसे कर लेंगे। और उसके कहने पर भारतीय जनता पार्टी अगर पुतला जलाए तो कितनी शर्म की बात है। जब जेल में थे, मेमे कर रहे थे, मां आकर के चिल्ला रही थी कि हमारा पति कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, नीतीश कुमार के आगे पीछे गिड़गिड़ा रहे थे। आज के समय में ये कितना मुंह खड़ा करके बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर हम सदन में होते तो जीभ खींच लेते। तो एक अपराधी कर ही क्या सकता है? एक अपराधी ने उस समय जब जेल गया, जेल किस कारण गए थे? एक डीएम को मारने के। दलित समुदाय के ये लोग शुरू से शोषण करने वाले रहे हैं। दलित समुदाय को इन्होंने मारा था, इसके वजह से इनको जेल में भेजा गया। जी कृष्णैया नाम के एक व्यक्ति थे जो कहां के थे, जो बिहार के बाहर के थे। उस समय आए थे बिहार में, आकर के वो डीएम बने थे, गोपालगंज के डीएम थे। और वो आ रहे थे, इन्होंने वध किया था, उनका मर्डर कराया था, किया था। इसके वजह से इनको जेल रखा गया था। और ये फिर आ रहे हैं, फिर सांसद बनने के लिए ये चिल्ला रहे हैं संसद भवन जाएंगे। ये जिसको सांसद और संसद में अंतर नहीं पता हो, इनके बेटा कह रहे हैं कि हम सांसद भवन में होते हैं। अरे सांसद भवन नहीं होता है,
संसद भवन होता है। पहले जाकर के पढ़ाई कीजिए, पहले खूब गिनिए जाकर के कि हाँ संसद भवन किसे कहते हैं, विधानसभा किसे कहते हैं। बाबूजी के नाम पर विधानसभा चले जाने से नहीं होता है कि आप बहुत बड़े नेता हो गए। बाबूजी के नाम पर चले गए, बाबूजी आज के समय में कहाँ है आपको भी पता है। और हर व्यक्ति जिसके अंदर में ठाकुर हो, चाहे वो केशव हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसके अंदर में ठाकुरपना बसा हुआ है, उसको खत्म करने की जरूरत है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो बातें कही उसका समर्थन पूरे देश के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर समाज शुरू से शोषण करने वाला रहा है। ये ठाकुर कौन है? ये नरेंद्र मोदी भी ठाकुर हो सकते हैं, ये हम भी ठाकुर हो सकते हैं, ये आप भी ठाकुर हो सकते हैं। हर कोई ठाकुर होगा जो किसी का शोषण करेगा। आज तो लिखे भी हैं, आज पप्पू यादव जिसके खिलाफ इन्होंने पूरा जवानी लड़ा, जिसके खिलाफ इन दोनों ने खूब गोली बरसाई, आज पप्पू यादव जो जिगरी दोस्त बने थे, हाल ही में विवाह, बेटा का जब विवाह था, बेटी का विवाह था, तो दोनों मिले थे। आज पप्पू यादव ने तो साफ तौर पर लिख दिया, पप्पू यादव ने यहां तक लिख दिया कि हर किसी के अंदर में जो ठाकुर है उसे मारने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी भी एक ठाकुर बन करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के लाइन का हम भी समर्थन करते हैं, यानी जो इनके दोस्त है वो अब साथ नहीं दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। जो आदमी पार्टी के अंदर रहता हो और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह का राजनीति करता हो, कितनी गलत बात है। नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग भी, राष्ट्रीय जनता दल से भी आग्रह है कि अगर पार्टी के अंदर में इस तरह के लोग हैं तो आपको इनके ऊपर में कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। जो आदमी लाइव आकर के कह रहा है कि ठाकुरों से इतनी दिक्कत है, अब ब्राह्मण है, आप अपने बारे में बोलिए। ये ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ने शोषण किया है समाज का, ये पहली बार नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है और सारा लोग इसका समर्थन कर रहा है, ट्विटर पर खूब चल रहा है। दिक्कत यहां है कि आखिर में जो ओबीसी समाज, एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो लोग क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? अगर आपके लिए अगर मनोज झा जा करके सदन में बोल रहे हैं तो उनका जीव कोई कैसे खींच लेगा? इतनी किसी में शक्ति हो जाती है। आपकी आबादी 85% है, आपके खून का धिक्कार है, आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है? आपके लिए कोई सदन में खड़ा होकर के बोल रहा है और उसके ऊपर में इस तरह की बातें हो जाती है और आप मौन रह रहे, उसका पुतला जला दिया जाता है और उस नेता को यहां तक कहा जाता है कि जीभ में राख लगा करके खींच लेंगे। आप क्यों मौन है? आप भी वैसे लोग जो संसद भवन में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो संसद भवन के दहलीज तक उनको लात रखने मत दीजिए। जब वो वोट मांगने जाए ना तो वही ठाकुरपंथी उनको दिखा देना है। आप अपने अंदर का ठाकुर जगाइए उस समय और कहिए कि गेट आउट फ्रॉम हियर। आपको यहां वोट नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक ठाकुर है और आपने सदियों से शोषण किया है। क्या गलत है? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे के खेत ठाकुर की। और इस तरह से बहुत सारे लाइनें हैं जो बिल्कुल सही है। आज के समय में गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि ये जमींदारी प्रथा इनकी रही है। ये कब लड़ाई की? कह रहे हैं कि हमने लड़ाई किया है। क्या लड़ाई किया आपने? ये गलत लाइन है। आपके यहां लोग नहीं रहा, आपने लोगों का पैसा नहीं रखा। आप लोगों का पैसा रखे तभी ना आप इतना आगे बढ़ गए। बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।